नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एएनएम 5006 पदों के लिए एग्ज़ाम डेट और टोटल फॉर्म फिलअप अब तक कितने हुए हैं, इन सारी जानकारियां हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म अभी तक अप्लाई भी नहीं कर पाए हैं, तो उन सारे स्टूडेंटों के लिए क्या डेट बढ़ा है, इन पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि डेट आप लोगों का जो फॉर्म भरने के लिए जो समय दिया गया था वो कम ही दिए गए थे। 14 से शुरू किया और 28 तक ही दिया गया था, तो इतना कम समय में बहुत सारे स्टूडेंट के पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। वैसे हम आपको बहुत पहले से आपको जुलाई से ही बताते आ रहे थे कि अगस्त तक वैकेंसी आ जाएंगे, आप सब सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, लेकिन आप सब ऐसा नहीं किया और बहुत सारे स्टूडेंटों को फॉर्म फिलअप में दिक्कतें आए और बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप हो भी नहीं पाया है। तो और कुछ दिन तो आप देख ही रहे होंगे कि आर्ट्स वाला प्रॉब्लम चल रहे थे स्टार्टिंग में, तो बाद में जाके वो भी सही हुआ है। तो इस कारण से भी कुछ स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आए हैं। तो इस वीडियो में हम इन सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो आवेदन की प्रक्रिया अब आप लोगों का पूरा हो गया है, तो आपका एग्ज़ाम डेट अब आ जाएगा। अगला सप्ताह तक वेट करिए, आप लोग आपका एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आप लोगों को ज़्यादा समय तो मिलेगा ही नहीं एग्ज़ाम के लिए। जितना अभी आपको समय दिए जा रहे हैं फॉर्म फिलअप में, आप देख रहे हैं कि फॉर्म फिलअप में मात्र 14 दिन दिया गया है। जनरली अगर एग्ज़ाम लेट करना रहता है तो 45 दिन का समय दिया जाता है, मिनिमम 1 महीना या 45 दिन फॉर्म फिलअप में दिए जाते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत कम समय दिया गया। इसका मतलब आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द लेने वाले हैं। आपका नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, बहाली की प्रक्रिया, उसमें देरी नहीं होंगे। आप लोग जो भी स्टूडेंट मेहनत करेगा, एग्ज़ाम निकालेगा, उसका जल्द नौकरी लग जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोग बिल्कुल भी नहीं जाने दीजिए। एग्ज़ाम डेट कब से होंगे इसके बारे में भी जानेंगे, टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में भी जानेंगे। तो ये नौकरी आपको लगेंगे कैसे, ये भी बात है कि सबको तो नौकरी लगेंगे नहीं। फॉर्म अच्छे खासे फिलअप हुए हैं तो सबका नौकरी लगेगा नहीं। नौकरी तो 5000 स्टूडेंट का ही लगेगा, तो किसको नौकरी मिलेंगे? नौकरी उसी को मिलेगा जो प्रॉपर तैयारी कर रहा है अच्छे तरीके से। जैसे कि आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस भी सिलेबस में है, तो उसको भी अच्छा से रिवीजन तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि उसका भी वेटेज अगर जितना एएनएम का मार्क है उतना जीके, जीएस और रीजनिंग मिलाकर भी मार्क है, तो वहाँ से भी आपको नंबर लाने होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, तो रीजनिंग का बेहतरीन आप लोग क्लास देख ही रहे हैं कि चालू हो चुका है, जिसमें कि कुछ क्लासेज हुए हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, कॉल करके आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। आपको सारा पीडीएफ, नोट्स और जो छूटा हुआ क्लासेज है वो मिल जाएंगे। मैथ का भी ज़्यादा क्लास हुआ नहीं है, 3 क्लास हुए हैं, वो भी मिल जाएंगे। जीके जीएस का कुछ क्लास हुआ है, वो भी मिल जाएंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी का कुछ क्लास हुआ है, वो भी मिल जाएगा। और सारा क्लास आपके रिजल्ट वाला क्लास हुआ है, आप देख ही रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ने देखे हैं। तो इसलिए अगर आपको एएनएम की नौकरी लेनी है तो ज़रूर आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, कॉल करके तैयारी में लग जाइए। हम अब लोग चलते हैं ऑफिशियली क्या कुछ जानकारियाँ हैं। अगर ऑफिशियली हम बात करें तो आपको किसी भी वेबसाइट पर इसका डेट बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। आप चाहे बिहार का जो भी स्वास्थ्य विभाग का जो वेबसाइट है, आप वहां पर सर्च करके SHS इस पर जा सकते हैं और वहां से आपको बिहार स्वास्थ्य विभाग का वेबसाइट खुल जाएंगे। तो वहां पर भी आपको इसके डेट बढ़ने की रिगार्डिंग कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है। यहाँ पर 28 और किसी भी वेबसाइट पर आप जाके देख लीजिए, वहाँ पर यही डेट शो हो रहे हैं, लास्ट डेट 28 अगस्त। तो आप लोगों को जिनका भी छूट गया अभी तक उसके लिए कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डेट बढ़ाए जाएंगे। तो आप लोगों को जिसका भी फॉर्म छूट गया है देख सकते हैं अगर बढ़ेगा तो, लेकिन अभी अब तो कम ही चांसेज है कि डेट एक्सटेंड किए जाएंगे। टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो एग्जैक्टली हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप 50,000 प्लस फॉर्म के जब कुछ दिन पहले उसका डाटा जो निकल कर आ रहे थे 50,000 प्लस चल गया था। तो इसमें कंपटीशन रहने वाले हैं, अच्छे खासे कंपटीशन रहने वाले हैं। अगर आप 1 लाख पे लेकर जाएंगे तो 1 लाख में अगर 5,000 से भाग दीजिएगा
कितना है, 5,000 से अगर भाग दीजिएगा तो पर स्टूडेंट 20 का कंपटीशन है। तो आप लोग 15 से 20 का कंपटीशन मान सकते हैं। 15 से 20 पर स्टूडेंट कंपटीशन रहने वाले हैं, मतलब कि 15 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। एग्ज़ाम तो एक ही है, आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि जिसमें 2 एग्ज़ाम रहते हैं उसमें दिक्कत आता है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आप अगर ठीक से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा सारे सब्जेक्ट का। एएनएम का जो है उसको भी अच्छे से पढ़ते हैं, जो आपका रीजनिंग है उसे भी, मैथ है, जीके जीएस है, और किसी भी सब्जेक्ट में आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैथ रीजनिंग हमें पता है आप सबको छूटा हुआ है, नहीं पढ़े हैं कभी, इसलिए बहुत ही बेसिक से आप लोगों को मैथ रीजनिंग बताए जाते हैं। नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट समझ सकते हैं, और आप लोग ने क्लास भी देखे होंगे, एक बार देखिएगा आपको समझ में आएगा। नोट्स आपको दिए जाते हैं, उससे प्रैक्टिस करिएगा। मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, तो आपको अपने आप आने लगेगा और एग्ज़ाम में आप 4 के आइएगा। सबसे अधिक नंबर इन्हीं 2 सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके, व्हाट्सअप करके क्लास में ज्वाइन हो जाइएगा। मैथ रीजनिंग का एक खासियत है, आप बनाते गए, सॉल्व करते गए, अगर आपका जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से आ रहा है, अगर आप किसकी कैलकुलेशन पर पहुंच गए तो वो आपका सही ही हो जाते हैं, और ज़्यादातर आपका क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होती है। जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और भी जो एएनएम का टॉपिक है, मिडवाइफरी, हेल्थ केयर, इन सब में आपको लगेगा कि ऑप्शन ए होगा या बी होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ सकता है। अगर जिनका रिवीजन कम है, उसका रिवीजन जिसका, उसको वो सब दिक्कतें नहीं आएंगे एग्जाम हॉल में। जिनका रिवीजन कम है, जो अच्छे से पढ़ कर नहीं गए हैं, उनको दिक्कतें आएंगे। तो इस बात पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको नौकरी चाहिए तो ज़रूर आप लोग क्लास ज्वाइन करिएगा। थैंक यू।